पास सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। व्हाट्सअप एवरीवन, एक और नए वीडियो में स्वागत है। बहुत दिनों बाद इस सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो एंगुलर की सीरीज में फिर से कंटिन्यू करने वाला है। बहुत कुछ एंगुलर में सीरीज में पेंडिंग है, तो उसके बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। तो टुडेस वीडियो लाइक वी आर गोइंग टू अपग्रेड इट टू द लेटेस्ट वर्जन एंगुलर 17। एंगुलर 17 में अपडेट करना है मेरे को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ये छोटी छोटी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं और इस प्रोजेक्ट को एंड तक ले जाएंगे, ये मेरा वादा है। और फ्री होने वाला है, पेड से भी ज्यादा अच्छा हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री में। तो आपको क्या करना है वो आप पता है, ठीक है। आगे अभी स्टार्ट करते हैं, किस तरह से कैसे अपडेट करना है वो चीज बताता हूँ मैं। तो मुझे इससे पहले क्या करना पड़ेगा, इफ आई टॉक अबाउट मैं ये एंगुलर ये साइट है update.angular.do और ये सीजन 17 वर्जन अभी करंट आ गया। हम लोग 16 वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एंगुलर मटेरियल यूज विंडोज करूंगा और यहाँ पे एनजी अपग्रेड टू कंबाइन एंगुलर जेसन एंगुलर। मैं देखो एंगुलर जेसन एंगुलर पे कंबाइन नहीं कर रहा हूँ। हम लोगों ने फ्रेश एंगुलर 14 से स्टार्ट किया था, आई थिंक 14 से फिर 16 तक गए थे। आई डोंट नो 13 तक स्टार्ट किया था। कमेंट करना, क्योंकि बहुत पुराना वीडियोस में ये शूट नहीं कर रहा था। यहाँ पे मेक श्योर यू आर सपोर्टेड वर्जन ये दिखाया, टाइपस्क्रिप्ट सपोर्टेड, और यहाँ पे ये वाला कमांड कॉपी करना है मुझे, ठीक है। तो इसको मैंने कॉपी कर दिया। उसके पहले मुझे एक और चीज करना पड़ेगा, वो बताता हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं इसको एक चीज दिखाऊं यार, मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्किप कर दोगे ना फिर बोलोगे यार अपडेट नहीं हुआ, पुराना वर्जन ही दिखा रहा है। क्यों? कि तुमने गलत जगह पे रन किया। ये जो होता है ना npm installed -g angular cli, अब तुम क्या करोगे ना, cmd पहले ओपन करना है यहाँ पे टर्मिनल। देखो cmd ओपन करना है और बाय डिफॉल्ट आपका क्या होगा ना, यहाँ पे ये हमारा विंडोज पावरशेल होगा। तो सेटिंग में जाके आपको यहाँ पे डिफॉल्ट प्रोफाइल में कमांड बंद करने का, और मैं सेटिंग को बंद कर दूंगा, ठीक है। इसको यहाँ पे मेरा जो यूजर है, यूजर के यहाँ पे जाऊंगा और थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ और इसमें थोड़ा सा जूम हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा। तो मुझे इसको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। ध्यान रखना, मैं एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो फोल्डर है जहां पे मेरे सारे फाइल्स पड़े हुए हैं, इसके अंदर इंस्टॉल नहीं करने का। अगर इसके अंदर इंस्टॉल करोगे ना, अगर एंगुलर इंस्टॉल नहीं है आपका, तो वो वर्जन इंस्टॉल करेगा जो ये आपका पैकेज एडिशन में पड़ा हुआ है। अगर इसका पैकेज एडिशन में 16 पड़ा हुआ है, 16 आएगा। तो हमको कहते 17 चाहिए, तो ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ये कमांड रन कर देना, मैंने रन कर दिया, आ गया। अब क्लियर भी कर दिया। अब मैं करूंगा एनजी वर्जन, ठीक है। एनजी वर्जन क्या बोलेगा, मुझे दिखाया कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। अब देखोगे मेरे में क्या पड़ा हुआ है, 17 पड़ा हुआ है, ठीक है। ये मेरा 17 वर्जन इंस्टॉल है। डेविड कोर पड़ा हुआ है, CLI ओनली 17.0.7, ये 17.0.7 सब पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको बंद करता हूँ। अब मुझे जाना है इस वाले फोल्डर में, इस वाले फोल्डर में कमांड ओपन इन टर्मिनल करूंगा और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। यार काला काला दिख रहा है, काला है। आप कमेंट करो, आपको काला फेवरेट है, कौन सा कलर फेवरेट है। मेरे को सारे कलर पसंद रहते हैं, बट थोड़ा सा लाइट कलर बहुत पसंद है, ग्रेइश टाइप का, वो मेरे को पर्सनली पसंद है। और पूरा ही डार्क ब्लैक नॉट सो फॉन्ड ऑफ, बट थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा व्हाइट, थोड़ा सा व्हाइटिश ब्लैक मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसको मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पे और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इस वाले फोल्डर के अंदर और मैं एंटर मार दूंगा। तो ये मेरे को क्या करना, अपडेट कर देगा मेरा एंगुलर का इंस्टॉलेशन वर्जन पे 17.0.7। गाइस ये चीज करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद एक और चीज करनी पड़ेगी, हम लोग बताएंगे। मेरे ख्याल से जो कुछ चेंजेस हो गए, फॉर लूप लिखने का तरीका, बहुत सारी चीजें लिखने का तरीका चेंज हो गया है यार, सीरियसली। तो आज के वीडियो में हम लोग यही चीज करेंगे, यहाँ पे करने वाले हैं। क्या पुराना वर्जन वाला भी सपोर्ट करेगा? मोस्ट प्रोबेबली यस, पुराना वर्जन कोड भी सपोर्ट करने वाला है मेरे ख्याल से। पैकेज कर रहा है, पैकेज इंस्टॉलेशन कर दूंगा। छोटा सा मैंने वीडियो बनाया ताकि मैं अपडेट कर सकूं, ये हम लोग अप टू डेट रहने वाले हैं 17 वर्जन पे। अब इसके बाद हम लोगों को क्या क्या चीजें पेंडिंग है, ट्रेनर का थोड़ा बढ़िया वाला लाऊंगा। ट्रेनर का कुछ ऐसे बना रहा हूं मैं, वो वाला पेज बनाऊंगा नए सेशन में। और एक चीज बहुत छोटी सी गड़बड़ थी, हम लोग कुछ सेव कर रहे थे मोडाल का इस्तेमाल करके, बट व्हेन आई एम क्लिकिंग ऑन द सेव बटन, द ग्रिड, व्हाटएवर ग्रिड इज देयर, टेबल ग्रिड जहां पे डेटा सेव मतलब डेटा डिस्प्ले हो रहा है, वो अपडेट नहीं हो रहा गाइस। दैट्स नॉट अपडेटिंग। व्हाई इट्स नॉट अपडेटिंग? Because we are not given a condition like where we are not updating the table, but we have to update the table. How we can update the table? The question arises, how we can call a parent component from child component. You will get a lot of videos available in the website, but none of the videos is going to be helpful for you, because most of the videos में कुछ ऐसे सॉल्यूशन दिखाएंगे, सर्विसेज इस्तेमाल करना। भाई सर्विसेज नहीं कर सकते हम इसमें, कुछ और चीज दिखाएंगे हमको। क्या हमको दिखाएंगे, क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा एक और मेथड होता है, पता नहीं उसमें क्या ना, वो हो जाएगा, फिर लूप में फंस जाएंगे, वो सब चीजें। तो हम कुछ जो एग्जैक्टली काम कर रहा है उसको बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीजों को यहाँ पे वो कर दिया मैंने, माइग्रेशन कंप्लीटेड। इफ आई टॉक अबाउट, अगर मैं देखूं यहाँ पे, इसको ओपन विथ कोड करते हैं, इसे टेस्ट ऑथर पैकेज डॉट जेसन, ओके, CDK एंगुलर कोर पर से अपडेट हो गया, एंगुलर CDK अपडेट नहीं हुआ है।
तो 2024 में एंगुलर पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये कमांड रन करते हैं ng अपडेट एट द रेट एंगुलर मटेरियल। हाँ, एंगुलर मटेरियल को भी अपडेट कर, क्या एंगुलर मटेरियल में भी कुछ चेंज हुए हैं? बस चेंजेस हुए तो पूरे जावा में चेंज करना पड़ेगा गाइस यार। इसमें देखो ना, पिछली बार भी कुछ चेंज हो गया था तो उसमें भी चेंज किए थे, तो इस तरह से यार बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है, तो फिर अपडेट थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। होप वीडियो लंबा ना हो भाई, सीरियसली सब कुछ चल जाए। बाकी क्या चीज करनी पड़ेगी, हमने मेरे ख्याल से मीन स्टैक को भी अपडेट किया है क्या, मतलब मोंगोडीबी या फिर उसको भी अपडेट किया है कि नहीं किया, मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा उसका वर्जन। बहुत लोग बोल रहे हैं रिएक्ट की सीरीज का कंटिन्यू होने वाली है, रिएक्ट की सीरीज भी कंटिन्यू होगी, पहले ये अपडेट पे इस पे करेंगे। अपडेट द एंगुलर टू 17 एक्सिक्यूटिंग मैग्निफिकेशन ऑफ एंगुलर मटेरियल, अपडेट्स एंगुलर मटेरियल टू वर्जन 7। गाइस एक और थिंग बहुत लोग पूछते हैं कि फाइल्स इन द प्रोजेक्ट यूजिंग लीगेसी कंपोनेंट, यहाँ पे ही दिक्कत कर रहा है ये पब्लिक मॉड्यूल डॉट टीएस में। अगर जाऊं मैं लीगेसी बटन, ये जो ये अलाउ नहीं कर रहा है ना, तो मेरा पब्लिक मॉड्यूल डॉट टीएस में ये बटन कहाँ पे यूज हो रहा है, और मैं चेक करूं यार कहाँ पे यूज हो रहा है पब्लिक मॉड्यूल में, पर मैं बटन तो यूज ही नहीं कर रहा ना। यहाँ पे देखो ना, आई एम यूजिंग द बटन और नॉट, आई एम नॉट यूजिंग द बटन, सो व्हाई आई एम कीपिंग इट इन द पब्लिक मॉड्यूल। लेट मी uncomment this mat module, not using that, simple। let me remove it, I'm not using this mat button module। फिर से अपडेट मारूंगा। तो एंगुलर मटेरियल में क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं गाइस, अपडेट तो हो गया। अगर मैं जाऊं यहाँ पे और कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में जाते हैं, यहाँ पे सीडीके तो सब अपडेट मार दिया उसने, और एक रुको फॉन्ट, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो ये दिक्कत है ना, इसका दिक्कत हम सही करते हैं, रुको npm आई करके, हर चीज में npm आई कर देते हैं यार, सीरियसली फिक्स हो जाता है। एरर क्या दिखा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट, दिक्कत आ रहा है फॉन्ट ऑसम से, ठीक है। तो फॉन्ट ऑसम को सारी दिक्कत आ रही है, हम तो अपडेट ही नहीं करेंगे, हम पुराने वर्जन पे रहेंगे। बट हम क्या करते हैं ना, हम तो थोड़ा सा मान के चलो यार सब कुछ अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पे इस सब में दिक्कत हो रही है, फॉन्ट ऑसम यहाँ पे यूज हो रहा है, तो इसको यहाँ पे एट द रेट वर्जन करना पड़ेगा मुझे, अब इसको अपडेट करना पड़ेगा। तो एट द रेट मुझे रहना पड़ेगा 0.14 काम पे दिया नहीं है क्या, मुझे जितना आता है ना अपडेट मार देते हैं, इसको एनजी अपडेट कर देते हैं और उसको एट द रेट करके ये कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे दिक्कत है ना, यहाँ पे एनजी अपडेट, तो इस वीडियो में बहुत कुछ अपडेट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। और एक बार प्रोजेक्ट रन हो जाए ना फिर सही हो जाएगा। अब ये ना बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो क्या आपको अपडेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पर रीजन है अपडेट करना है तो करना है सीरियसली। हम लोगों को बाकी लोगों की तरह नहीं रहता है कि पुराने वर्जन में कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, 10 साल पुराना वर्जन है, 15 साल पुराना वर्जन है। भाई अगर अपडेट आता है तो अपडेट किस लिए आता है, आपके बग्स रिमूव होने के लिए, आपका बहुत अच्छा सपोर्ट करने के लिए, हैकर से बचाने के लिए। कहीं यार पुराने चीजों में हैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द नया। पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, यहाँ पे जाता हूँ ऐप, अब मुझे कुछ एरर दिखा रहा है, आई डोंट थिंक आई एम गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ एरर हेयर। पैकेज लोकेशन में जाता हूँ, आई डोंट थिंक, इफ आई एम रॉन्ग कमेंट मी, इफ आई एम रॉन्ग आई एम नॉट गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ एरर हेयर seriously, everything is updated to the latest version। Let's do one thing, okay, let's do one thing, what I am going to do, इंग्लिश में क्यों बात कर रहा हूँ यार, एनजी सर्फ करता हूँ और उसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। अब रन करके देखेंगे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब बहुत कुछ चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि यार मैंने अपना डेटाबेस भी हटा दिया था, तो डेटाबेस फिर से कुछ चेंज करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, वो सब ऑलरेडी मैंने दिखा कर रखा है, तो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा नहीं, वीडियो को एंड करते हैं। अब एक चीज है, अब बहुत सारी चीजें चेंज होगी, फॉर लूप चेंज हो गया, इफ चेंज हो गया, क्या मैं पुराना वर्जन इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ, पुराना कोड भी काम करेगा, नया कोड भी काम करेगा। तो मैं क्या करूंगा, आने वाले सेशन में आपको कोड भी दिखा दूंगा, नया वाला कोड थोड़ा सा। यहाँ पे जाएंगे, पब्लिक साइट होम करूंगा, मेरा यहाँ पे ये देखो, ओ ठीक है, एडमिन स्लैश डिग्री करूंगा, ये मेरा डिग्री वाला पड़ा हुआ है। अगर मैं देखूं यहाँ पे मैं डिग्री विग्री ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नेम कर सकता हूँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कर सकता हूँ। ये वाला मॉडल मेरे को ज्यादा सही लग रहा है यार एज कम्पेयर टू, अगर मैं इस वाले में जाऊँ, यहाँ पे यूजर का कुछ वापस जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसका लॉग आउट कर दूँ, लॉग आउट कर दिया मैंने, ठीक है। स्क्रीन शिफ्ट हो रहा है क्या ऊपर यार, लोडर की वजह से स्क्रीन शिफ्ट हो रहा है, देखेंगे बाकी कहीं पे होता है कि नहीं होता है, देखेंगे, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पे इसको फिक्स करेंगे। अगर मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ तो गाइस आई एम नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ फीलिंग दैट वी हैव इन केस ऑफ टेलविंड सीएसएस। सो व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ, इसको हम लोग बाद में चेंज करेंगे, बट लेट्स चेंज this angular material with tailwind CSS, because tailwind CSS is somewhat, yeah, you can't say that looks so attractive as compared to angular material. I'm not saying that angular material is not good. Most people like angular material. I also like angular material, like top loading bar and many more things that provide us very very well, that's are very good. But the only thing is like tailwind CSS is better.
button you can see like what color we are getting. It's cool color we are getting, seriously. And if I'm clicking on login, so it's loading, seriously. If I click on cancel, so then it's also it's a loader is there. Okay. One more thing, you can see this button, it's of pink color, but let's do something. Let's do something in this series or other series. Comment below, guys. Comment below. Like, do you want this thing in this series or other series? By the way, I'm covering that our hotel management series in ASP.NET Core other pages. So if you have not followed that series, go follow that. What we are going to do? Like button is a color of pink. Now what I have to do? I have to change the background and text color as per the user choice. But I will be what I'm going to do. I will give you some color combination, because if the user choose white text and white background, then nothing will be visible. So I will be giving you some of the color combinations that is going to be helpful for you to make the website as per your choice. This thing is not available in most of the websites, but we are going to do this. One more thing, like you can see here, I have this primary is there and this home meet is there. So this is in English. If I want in something like Marathi, Telugu, or Chinese, or Japanese, or Korean, or Hindi, or which language? Arabic or any other language, then what I have to do? Either I have to add a Google Translate, but Google Translate will work in this page only. If I translate, go to some other page, it's not going to help you. It's not going to work. You have to again click on the translate. But what we are going to do in this series, we will be adding different languages support as well in this series. This series will be one of the best series, I feel like, because whatever series I am covering now, that is going to be far better than the paid series. So I'm requesting everyone, please subscribe to this channel and like the video if you have found it helpful, because we are covering all the videos in Hindi language, and most probably it's far better than the paid courses, because we are covering everything that is not covered anywhere, because we are developing this kind of website that is in real time you are developing. Because if you talk about a Flipkart is a website, फ्लिपकार्ट में जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहे हैं वही चीज हम लोग यहाँ पे एंगुलर में कर रहे हैं, ठीक है. फ्लिपकार्ट इज नॉट अ सिंगल पेज एप्लीकेशन. आई डोंट नो फ्लिपकार्ट इज सिंगल पेज एप्लीकेशन और नॉट. I feel like single page application is Flipkart is single page application, but if I talk about Amazon, Amazon is a regular web application. So what's the difference between a regular web application and single page application? Single page application is fast as compared to regular web application. In case of regular web application, every time the request goes to the server is taking this from server data is happening. But in case of single page application, basically we are using JavaScript or TypeScript to render the pages, and in case of API we are using some APIs as well as, ठीक है. अब एक और चीज, कोर्स सिस्टम बता देता हूँ फिर वीडियो बंद करता हूँ. एंगुलर का काम कर रहे हैं, एंगुलर खत्म हो जाएगा, साथ में पाइथन में कुछ वीडियोस पेंडिंग है वो खत्म कर रहे हैं. उसके बाद हम लोग वी आर गोइंग टू कवर द रिएक्ट कंप्लीट करेंगे. उसके बाद हम लोग बचेंगे एएसपी.NET कोड डेटाबेसेस. जब हम लोगों का ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, एएसपी.NET कोड डेटाबेस काम करना स्टार्ट करूंगा. साथ साथ देखो डीएसए और SQL वो तो चलेगा ही चलेगा, वो तो करेंगे. साथ में एक और चीज करने वाला हूं, एक हफ्ते एक दिन में एक वीडियो शूट करूंगा हर हफ्ते में. फिर वेयर टू स्टार्ट Vue.js. अब Vue.js में क्या चाहिए आपको, ठीक है. what I'm thinking of टू प्रोजेक्ट बनाऊं. पहले तो एक तो बनाना ही है, वो बनाना है ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम. व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम. किसी ने बनाया तो वो बनाते हैं, ठीक है. स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बहुत लोगों ने बनाया, पर मैंने ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम बनाऊंगा. ऑफिस की वेबसाइट कैसे आते हैं वैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होंगी सब कुछ कवर करेंगे. Vue.js का इस्तेमाल कर रहा हूँ. अब उस लोग बोलेंगे बैकएंड में या MongoDB इस्तेमाल करेंगे या Node.js इस्तेमाल करेंगे या फिर हम लोग ASP.NET कोड इस्तेमाल करेंगे. गाइस वी आर गोइंग टू यूज समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग न्यू. क्या? कमेंट करो. Do you need Danjo or do you need Flask or do you need Fast API और Monjo? क्या चाहिए? जो चाहिए कमेंट करना, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे फ्रेमवर्क इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में सब कुछ नया करेंगे. अब सेम ही चीज अगर मैं ASP.NET इस्तेमाल कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उसी जगह पे स्टक हो जाएंगे, बाकी फ्रेमवर्क को नहीं कवर कर पाएंगे. इसलिए हम लोग अलग अलग फ्रेमवर्क कवर कर रहे हैं. बाकी ASP.NET कोर की सीरीज कंटिन्यू होने वाली है, वो करेंगे. एपीआई के बारे में कुछ नए वीडियो शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ. जैसे हम लोग ऑथेंटिकेशन क्या होता है उसको कवर करने वाले हैं. क्या मैं ऑथ को रिएक्ट के साथ इस्तेमाल करना चाहता हूँ, करने कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं वो उसमें क्या हो जाएगा ना, एक चीज हो जाएगी, सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं बन पाएगा. फिर वो सिंगल पेज थोड़ा लोड करेगा. अब सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है, इसमें यहाँ पे लोड होने का ही नहीं, यहाँ पे जो मैंने लोड किया यहाँ लोड हो गया.
अब मैं यहाँ पे मैं पैकेज में क्लिक करूंगा, यहाँ पे लोड हुआ नहीं हुआ, होम पे जाऊंगा नहीं हुआ, साइन अप पे जाऊंगा नहीं हुआ, ये लोड हो रहा है, ये लोड नहीं हो रहा। अगर आपका ये लोड हो रहा है कहीं ना कहीं, तो दैट्स नॉट अ सिंगल पेज एप्लीकेशन गाइस। फिर आप जुगाड़ से सिंगल पेज एप्लीकेशन बना लें, वो जुगाड़ आई एम नॉट रिकमेंडेबल, आप मुझे पसंद नहीं है। कहीं पे लोड हो रहा है कहीं पे नहीं हो रहा है, तो जुगाड़ से जुगाड़ होता है। सिंगल पेज एप्लीकेशन मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन, उसमें लोड नहीं होने का तो नहीं होने का, ठीक है। तो व्यू जेएस का भी अलग से हम कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, और नेक्स्ट जेएस के भी कवर करेंगे। तो नेक्स्ट जेएस ट्रेंडिंग है, तो नेक्स्ट जेएस करना चाहिए, देखेंगे कैसे क्या करेंगे। बाकी बहुत सारे वीडियोस पेंडिंग है शूट एडिट करने के लिए। मैं वीडियोस अभी देखो, मैं एडिट करने का वीडियो दिखा देता हूँ, फिर मैं वीडियो एंड करता हूँ। पाइथन का एक वीडियो पड़ा हुआ है, वो अभी स्टार्ट करना है। काफा के वीडियोस पड़े हुए हैं, इतना काफा के ज्यादा वीडियोस नहीं है, ठीक है। स्काला का देखो ना, स्काला के बेसिक वाली मतलब फंक्शंस वाली शूट ही नहीं किया अभी, स्काला के इतने पेंडिंग है, ठीक है, वीडियो एडिट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे स्कूप का नहीं दिखाया क्या? स्कूप, हाँ स्कूप का देखो, स्कूप पे इतने पेंडिंग है, ठीक है, ज्यादा नहीं है स्कूप में। सिकल 50 का देते हैं, सिकल 50 का 2 वीडियो पेंडिंग है, ज्यादा नहीं किया, ठीक है। और हाइव का भी स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने, तो हाइव का भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। बाकी एडिटेड में कुछ अपलोड करने के लिए अभी तो कुछ पता नहीं है, अभी बचा नहीं है। अब सेटअप उबंटू मशीन में भी कुछ वीडियोस पेंडिंग है, उबंटू का स्टार्ट कर रहा था, पर उबंटू मशीन का मैंने सेटअप वेटअप का भी दिखाया नहीं, शूट नहीं किया, शूट कर दूंगा। बाकी क्या करेंगे, वीडियो का एंड करते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा बहुत वो करेंगे, रिफैक्टरिंग करेंगे, फिर हम लोग उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, टेलर का पहला पेज बनाएंगे। तो अगले वीडियो में मिलता हूँ। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind.